वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो का टाइटल है रत्न 100% अपना काम करते हैं। हमें अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है उस पर कॉन्सेंट्रेट होना है, उसके अंदर सुधार करना है, अपनी सोच को सही करना है। हमें यह नहीं पता मेरा इस मूवमेंट में क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है, क्या एक्शन प्लान बनता है। आदमी उसको अडॉप्ट नहीं करता और केवल इस भरोसे बैठा रहता है कि ज्योतिषी मुझे कोई टाइम फ्रेम बताएगा कि इस टाइम में आपका काम होगा तो वो काम उस समय हो जाएगा। इस बाउंडेशन से, दिमाग की इस बंदिश से बाहर निकल जाए आप। बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं क्यों। पिछली वीडियो जो मैंने डाली, लग्नेश का रत्न धारण कीजिए, आपके काम की रुकावटें दूर होंगी। जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलेगी। जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो जॉब में स्टेबिलिटी होगी लग्नेश का रत्न धारण करने से। लेकिन लग्नेश का रत्न धारण करने से आप खाली निश्चिंत होकर ना बैठ जाए। देश काल के हिसाब से हर वक्त आपको अपनी पात्रता के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, जो चीज आउटडेटेड हो जाती है उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती। इस सूत्र को दिमाग में बिठा के रखें। लग्नेश का रत्न, सुखेश का नग, भाग्येश का रत्न और कर्मेश का नग हमारे को हेल्प क्या करता है? हमें हेल्प करता है परिस्थितियों में अपनी विजय हासिल करने के अंदर यह मदद करता है। पहली बात, व्यूअर्स को मैं एक बात बहुत पोलाइटली और बहुत हम्बली, नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई भी अगर मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल, बर्थ डिटेल देकर ये बोलता है कि कौन सा रत्न धारण किया जाए, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं कोई भी डिक्लेरेशन ऐसे नहीं करता। कोई जो भी व्यक्ति मेरे से संपर्क करता है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और कंसल्टेशन के लिए संपर्क करता है, उसी को मैं ये जेम्स रिकमेंडेशन करता हूं। और जेम्स रिकमेंडेशन के साथ साथ एक प्रोसेस होता है जेम्स के बारे में बताना, उसका वेट, उसकी धातु, किस प्रकार उसको धारण करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रत्न धारण करने के अलावा पाठ करना, नियमित पाठ करना, पूजा पाठ संयमित करना। उसकी केस हिस्ट्री सुनकर घर में कुल देवता, कुल देवी, पितृपक्ष के लिए वो क्या रिचुअल्स करते हैं, एनुअली या डेली या मंथली क्या करते हैं, वो पूरी हिस्ट्री सुनकर काउंसलिंग सेशन के तहत उसको ये बताना कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है पूजा पाठ से रिलेटेड, रत्न धारण करना है, प्लस क्या दान पुण्य आपको करना है। ये नॉर्मल बातें हैं, ये विशेष बातें हैं जो मैं काउंसलिंग सेशन में आदमी को कन्वे करता हूं। ये प्रोसीजर है दूसरा। लेकिन मैं उन सबसे सिंपैथी रखता हूं जो कमेंट बॉक्स में ये वाली बात लिखते हैं कि मेरी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। और मैं इस बात की सिंपैथी रखता हूं हर उस एक आदमी थे कि अगर कोई आदमी फीस देकर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहता पर मार्गदर्शन चाहता है, तो आज मैं इस वीडियो में उन लोगों को भी मार्गदर्शन दूंगा ताकि वो अपने लाइफ के अंदर सर्वाइवल पोजीशन तक तो अटेन करे। हर आदमी का ये हक है कि उसको कम से कम उसकी आजीविका के अनुसार तो उसको जीवन में एक मिलना ही चाहिए। तो कई लोगों ने कमेंट किया, सर हमारी जॉब नहीं चलती, जॉब कब मिलेगी? मेनली जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी कब होगी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। फ्रेंड्स देखिए, एक ये कुंडली मैंने लगाई हुई है, मैं आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। किसी ने डिटेल में बताया मेरे को कि और अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, तो इस चीज को मैं इस बोर्ड के ऊपर आपको बताता हूं। देखिए, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के अंदर मैं अपनी वीडियो के अंदर हमेशा ये वाली बात बोलता रहा हूं, लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश का यदि 6, 8, 12 के साथ संबंध हो गया तो जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट होना ही होना है। लग्नेश का संबंध हो गया 6, 8, 12 से तो ऑब्स्टेकल क्या होगा? सुखेश का यदि हो गया 6, 8, 12 के साथ संबंध तो ऑब्स्टेकल क्या होगा? भाग्येश का यदि हो गया 6, 8, 12 के संबंध तो क्या होगा? मिला मिलाया भाग्य से एकदम से छिन जाएगा। ये होता है भाग्येश का 6, 8, 12 के साथ संबंध होना। कर्म भाव का 6, 8, 12 के साथ संबंध हो गया, आदमी मल्टीपल कर्म करेगा, मल्टीपल काम करेगा, लेकिन गेनिंग उसको कहीं से भी नहीं होगी, कहीं से भी संतुष्टि उसको नहीं मिलेगी। इसलिए हर भाव के स्वामी का 6, 8, 12 के साथ संबंध होने का अलग अलग इफेक्ट है। इसीलिए ओपनली किसी को ये नहीं बताया जा सकता आप स्टेट अवे ये वाला नग पहन लो। कुंडली का विश्लेषण करके ये जरूरी नहीं है कि लग्नेश के नग पहनना पड़े, हो सकता है कर्मेश के नग की आवश्यकता हो सकता है सुखेश भाव के स्वामी के नग की आवश्यकता हो सकता है भाग्य भाव के स्वामी की नग की आवश्यकता हो। इसलिए जेमस्टोन की प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ
जन्म कुंडली का हॉरोस्कोप का डीप एनालाइज करने के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है ग्रह किन राशियों में बैठे हैं, किस नक्षत्रों में बैठे हैं, उन नक्षत्रों को स्वामी का लग्नेश के साथ क्या संबंध है। उस आधार पर डिसाइड होगा कि कौन से ग्रह का नग आदमी को धारण करना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने कुंडली के बारे में मेरे से डिस्कस किया और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताई है कि करियर इनस्टेबल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं केवल एक ही प्रॉब्लम मानता हूं जिंदगी के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस है, दैट्स इट। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आदमी कुछ भी कर नहीं पा रहा और कुछ भी करने का उसका मन नहीं कर रहा है। इसमें से निकला कैसे जाएगा, वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जॉब नहीं लग रही उसका भी सॉल्यूशन, बिजनेस के अंदर ऑब्स्टैकल आ रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन, और शादी नहीं हो रही उसके बारे में उसका भी सॉल्यूशन, सब बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। आपको वीडियो को एंड तक देखना प्लीज। फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए है क्योंकि हाथ में कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। या तो आपके पास अपना रोजगार होना चाहिए या कोई आपके पास अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, तब आपको आमदनी उससे क्रिएट होगी। मैं आपको बताता हूं ऐसी सिचुएशन के अंदर, देखिए लग्न का स्वामी चलेगा अष्टम भाव के अंदर और राहु केतु एक्सिस के अंदर फंस गया है, राहु केतु एक्सिस ऊपर से और लग गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। खास ध्यान रखिए राहु का दूसरे भाव के अंदर होने से लूज टॉक बिल्कुल मत करिए। यदि आपका काम नहीं बनता तो घर के किसी भी सदस्य के साथ, बाहर के किसी सदस्य के साथ गर्म जोशी में बात मत कीजिए, लूज टॉक मत कीजिए, कोई भी अपशब्द गुस्से में ना निकले, खास ध्यान रखना, लूज टॉक बिल्कुल मत करो। ठीक है, शांत रहो, अपना वो समय जो है वो ये समझो कि भगवान मेरे से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे को इस परीक्षा को पार करना है। ये खास ध्यान रखना, दूसरे घर के अंदर बैठा राहु आदमी को लूज टॉक करने वाला बना देता है, गुस्से में अपशब्द बोलने वाला बना देता है। खाने का संयम बरतो, खाने पीने का खास ध्यान रखो, कोई भी ओवर ईटिंग या कोई भी ऐसी चीज मत खाओ जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक ज्यादा बनाए, ताकि हेल्थ खराब ना हो। क्योंकि जब आदमी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, तो आदमी की हेल्थ बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो चैलेंज है लाइफ के अंदर, एक हेल्थ का और एक वेल्थ का। यदि वेल्थ वीक है तो हेल्थ आपकी बिल्कुल स्ट्रांग रहनी चाहिए। ठीक है, सुख भाव का स्वामी की दशा चली हुई है, महादशा चली हुई है, और सुख भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, गुरु की दृष्टि सुखेश के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 5 7 9, नौवीं दृष्टि गुरु की शादी वाले घर के ऊपर भी पड़ रही है। तो विवाह के सुख में प्रोटेक्शन रहेगी। पैसे की क्राइसिस है इस वक्त लाइफ के अंदर, तो करना क्या मैं आपको बताता हूं। ऐसे में आप स्टेट अवे अगर ये सोचेंगे सर मैं कौन सा रत्न धारण करूं, मैं आपको रत्न के बारे में बता दूं। पहली बात तो रत्न के बारे में मैं सिर्फ केवल पेड कंसल्टेशन में बताता हूं, जब आप प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन लेंगे तभी मैं जेमस्टोन के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके साथ क्या दान पुण्य करना है और क्या पाठ और क्या पूजा पद्धति फॉलो करनी है वो गाइड करूंगा। वो काउंसलिंग सेशन आपको दूंगा, चाहे उसमें 5 मिनट लगे, चाहे उसमें 15 मिनट लगे, चाहे उसमें आधा घंटा लगे। मिनिमम मेरा टॉक कन्वर्सेशन कम से कम 15 से 20 मिनट का तो होता ही है हर क्लाइंट के साथ, और यदि मेरे को आपको समझाने में 1 घंटा भी लगे तो मैं वो समय भी देता हूं। और बाद में भी आप मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकते हो, अपना कोई डाउट हो वो शंका दूर कर सकते हो, मैं बार बार फीस चार्ज नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में जब फाइनेंशियल क्राइसिस है, करियर की इंस्टेबिलिटी क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, पहली बात। दूसरों को देखना बंद करो, मेरी एज के दूसरे आदमी क्या कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड से भी ड्रॉप कर दो, कि बैठ के लूडो खेल लिया, वो ड्रीम 11 कोई ऐसे ऐप चलिए दुनिया भर की, 1-1 रुपए का सट्टा लगाकर जल्दी अमीर बनने वाले तरीके, उसके अंदर आदमी ने जो कमाया होता है वो भी गवा बैठता है। कुछ नहीं करना है ऐसा, ईमानदारी के साथ अपना बायोडाटा बनाओ, रेज्यूम बनाओ, और 2 4 5 10 जगह पर खुद बाय हैंड देकर आओ। नौकरी की जरूरत है, रिक्वेस्ट कर लो वहां पर, सर मेरे को नौकरी की जरूरत है, मैं बहुत सिंसियरली और पंक्चुअली जॉब करूंगा, मेरे को प्लीज जॉब दीजिए। आपको कहीं ना कहीं से जॉब ऑफर जरूर मिलेगा। साथ में क्या करो, नियमित कम से कम 10 से 15 मिनट का पूजा पाठ का अपना क्रम बनाओ। सुबह मॉर्निंग में सुबह उठे, नहा धोकर सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल दो, प्रार्थना करो, परमात्मा आपने मुझे जन्म दिया है, मेरी रोजी रोटी का साधन आप बनाइए। ठीक है, और जीव जंतुओं की थोड़ी सी सहायता, जैसे चींटियों के लिए आटा डाल दिया थोड़ा सा, कभी कभी हफ्ते में एक बार चींटियों का आटा डाल दिया। कोई डॉग मिल गया, डॉग को दूध रोटी डाल दी। ठीक है, गाय के लिए रोटी डाल दी रोजाना, गाय के लिए रोटी ना डाल सको हफ्ते में एक बार कहीं से चारा लेकर, 100 रुपए का 50 रुपए का चारा लेकर वो डाल दिया। अगर वो भी ना कर सको तो कभी गौशाला में जाके वैसे कटे हुए चारे को उठा के गौ माता के आगे डाल दिया। इस प्रकार की सेवा करी, असहाय जीवों की मदद करी। और दूसरा, कोई फलदार पेड़ का वृक्षारोपण करो,
कोई भी फलदार पेड़ ले लो, जामुन ले लो, शहतूत ले लो, अमरूद ले लो, आम ले लो, ठीक है, चीकू ले लो, किसी भी फलदार पेड़ का वृक्षारोपण करो और उसका जल सिंचन करो, उसको पाल पोस कर बड़ा करो उस पौधे को, ठीक है, उसके साथ मित्रता अपनी अपनाओ, प्रकृति के साथ जुड़ गए, हीलिंग स्टार्ट हो गई, असहायों की मदद करनी शुरू कर दी, हीलिंग स्टार्ट हो गई। जेमस्टोन की एक कमी है, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लेना, आपको जेमस्टोन पता लग जाएगा, मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको जेमस्टोन बता दूंगा, ठीक है। जेमस्टोन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम जेमस्टोन क्यों धारण करते हैं, हम जिस भी जीवन की परिस्थिति को पार कर रहे हैं उस परिस्थिति को पार करने के लिए हमें सही समझ मिल जाए, मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा, ठीक है। जो ग्रह का दोष हमारे जीवन के अंदर घटित हुआ है वो किसी भी वजह से हुआ है, प्रारब्ध हमारा वीक था, इसी वजह से हमारे को दुख भोगना पड़ रहा है, व्हाटएवर जो भी उसका रीजन था, उस ग्रह की जो कमी है वो रत्न धारण करने से हम उसको पूरी कर लेंगे। बाकी अपना डिसिप्लिन और अपना सात्विक आचरण अपना के रखो। पृथ्वी के ऊपर कभी भी ऐसे थूकना नहीं है, कहीं भी गए गाड़ी से उतर गए कहीं पे भी ऐसे जमीन के ऊपर यूरिन नहीं करना, कभी भी किसी भी वनस्पति के ऊपर, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और हम्बल रहो, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करनी, गुस्से के अंदर कोई अपना रिएक्शन नहीं देना बस, और अपने रोजगार के ऊपर ढूंढो, रोजगार मिल जाएगा, आपकी एक रेगुलर इनकम स्टार्ट होगी, आपको पता लगेगा महीने का मेरे को 25-30 हजार रुपये आ रहा है, मैं कह रहा हूं महीने का आपको 15,000 20,000 रुपये आ रहा है, 20,000 की भी अगर जॉब लग गई तो 5,000 के खर्चे निकाल दो आने के किराए का, 15,000 रुपये हो गए। उस 15,000 के अंदर आप कुछ भी एक फोन खरीद सकते हो, घर वालों की मदद कर सकते हो, धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर 15,000 की भी अगर आपकी जॉब लग गई तो 1,80,000 रुपए साल के आप कमाओगे। उस 1,80,000 में से अगर आपने 30-40 हजार रुपए भी सेव कर लिए तो आप उससे आगे कुछ काम धंधा करने के बारे में सोच सकते हो। सबसे पहले किसी भी प्रकार से जॉब लो, जॉब लेकर पैसा अर्न करो, उस पैसे को सेव करो और उस पैसे से फिर कोई छोटा मोटा अपना काम करो और इंडिपेंडेंट खुद अपने बॉस बनकर काम करो। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ जो मैं समझता हूं। अगर आपको मेरी बात जचे इसे अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। मेरा काम है जन्म कुंडली के अंदर ये विश्लेषण कर कौन सा ग्रह कमजोर है और जिसकी अति आवश्यक है आदमी को, उसके बारे में आदमी को बताना। जेमस्टोन बेचना मेरा कोई काम नहीं है कि मैं जेमस्टोन आपको बेचूंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा ये जेमस्टोन इतने वेट का, इतनी रत्ती का, इस धातु के अंदर फलाने दिन इतने बजकर इतने मिनट पर आप इसको पहन लेना। ये मेरा काम है बताना। दूसरा, काउंसलिंग सेशन के अंदर आपको समझाना, मैं आपकी बातों से, आपसे पूछे गए प्रश्नों से, आपकी खुद की एक्सप्लेनेशन से ये ऑब्जर्व करूंगा आप किस जगह पे कहां लैक कर रहे हो, वो अपनी काउंसलिंग के सेशन से आपको रिमूव करना उस प्रॉब्लम को। जॉब पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, जॉब में ऑब्स्टेकल है, जॉब मिलती नहीं है, करियर अनस्टेबल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका ये मैंने तरीका बता दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए आपको कोई ना कोई जॉब करनी ही पड़ेगी, काम पकड़ना ही पड़ेगा। जॉब कर पैसा अर्न कर लो, उस अर्न किए हुए पैसे से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, वो वाला जिसके अंदर आपकी खुद की स्किलिंग है, जिसके अंदर खुद की आपकी नॉलेज है, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट को प्रॉपर सर्वे कीजिए, कहां से माल खरीदना है और कहां माल बेचना है। जहां से माल खरीदना है वहां पेमेंट टर्म्स क्या है और जहां माल बेचना वहां पेमेंट टर्म्स क्या है। सबसे खास बात, इस बात का ध्यान रखिए, जहां से माल खरीद रहे हैं वहां पर से तो क्रेडिट मिल जाए हमारे को, वहां से तो हमें उधार माल मिल जाए, लेकिन जहां हमने बेचना है वहां उधार माल बिल्कुल नहीं देना। वहां पीडीसी ले लो, पोस्ट डेटेड चेक ले लो, कोई कमिटमेंट ले लो, कोई एग्रीमेंट ले लो कि भैया हम आपको माल दे रहे हैं, पेमेंट इतने दिन के बाद मिलेगी, नहीं मिलेगी तो इतने दिन के बाद पर डे के हिसाब से ये पेनल्टी होगी और इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सच काइंड ऑफ जो भी है, एक हम्बलनेस भी होनी चाहिए बिजनेस मेंटेन करने में। इतना हार्श होकर बिजनेस होता भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर गेम खेलो, बड़े के चक्कर में कहीं छोटे का भी लॉस मत उठा लो। ये मेरे कहने का मतलब, जिस भी काम को आप कर रहे हो, स्टील बिजनेस कर रहे हो, वुडन बिजनेस कर रहे हो, व्हाटएवर, रबड़ बिजनेस कर रहे हो, प्लास्टिक बिजनेस कर रहे हो, लेदर, व्हाटएवर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, सोच समझ के मार्केट को सर्वे कर फिर उसको करो। मेन है पेमेंट टर्म्स को फॉलो कर लो, पेमेंट कहीं स्टक नहीं होनी चाहिए, जहां पेमेंट स्टक हो गई सारी बिजनेस साइकिल चूर चूर हो जाती है। नंबर 3, किसी ने पूछा है मेरी शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी कब होगी। डियर फ्रेंड्स, व्यूअर, मैं आप सबको एक ही सवाल बोलना चाहता हूं, शादी का जो पार्ट है टोटली प्रारब्ध के ऊपर है, पंडित ज्योतिषी के ऊपर इस चक्कर में छोड़ दो। अगर आपने मेरे वीडियो को देखकर मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपने ये वाली बात लिखी है शादी कब होगी, तो नेचुरली आपने फ्री की ऐप के ऊपर जो पहली प्रेडिक्शन फ्री देते हैं वहां पर भी जरूर पूछा होगा ये सवाल। ये सब पैसे कमाने के साधन है, मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरी नौकरी कब लगेगी मैंने पूछा और पंडित ने लगाई प्रश्न कुंडली और बताना शुरू कर दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, नौकरी कब लगेगी, नौकरी आज ही लगेगी।
बिजनेस कब चलेगा? बिजनेस आज ही चलेगा। शादी कब होगी? शादी की बात शादी तब होगी जब शादी की बात आज ही चलेगी। बात को कल पे मत डालो। रत्न धारण कर लिया, रत्न धारण करने के बाद अपने हिस्से की जिम्मेदारी ड्रॉप मत करो, उससे ढीले मत पड़ो। आप सीधा सोचिए शादी कब होगी? शादी होगी प्रारब्ध के हिसाब से, जब कॉस्मिक लॉ ने, ईश्वरीय विधान ने, ब्रह्मांडीय विधान ने दो प्राणियों को आपस में मिलाना होगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में जिसकी शादी होनी है, वो पहली बात वो व्यक्ति, वो लड़का, वो लड़की अपने दिमाग से ये बोझ हटा दे कि मेरी शादी कब होगी, उससे छुटकारा पाले इस कॉन्सेप्ट से। दूसरा, रेगुलर पूजा पाठ करे, रेगुलर पूजा पाठ करे, दान पुण्य करे। ये है अपने हिस्से का काम। हमारे हिस्से का काम है सात्विक जीवन शैली अपनाना, पूजा पाठ करना नियमित, दान पुण्य करना, बस उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद कॉस्मिक लॉ अपने आप ही रिफाइन कर देगा। ठीक है, आपके पूजा पाठ से, आपके दान पुण्य से अगर आपको एक अच्छा मैच पाने की तरफ आप बढ़ेंगे। मेरा काम क्या है? मेरा काम है इन चार भावों को देखकर, आपके लगन भाव को देखकर, आपके सुख भाव को देखकर, आपके भाग्य भाव को देखकर, आपके कर्म भाव को देखकर, इन चारों में से कौन सा कमजोर है उसके रेलेवेंट जेमस्टोन पहनाना, उससे रेलेवेंट रेमेडी बताना दान पुण्य की, और नियमित पूजा पाठ की, कौन सा पाठ आपको करना चाहिए। मेरे पाठ बड़े सात्विक पाठ होते हैं। मैं कोई लाल किताब या किसी और किताब के कोई भी उपाय नहीं बताता, किसी प्रकार का कोई टोने टोटके नहीं बताता। मेरे उपाय होते हैं श्री रामचरितमानस से, श्रीमद् भगवत गीता से, श्री दुर्गा सप्तशती से। ऐसे मैं सात्विक आपको पाठ बताता हूं जिनको कर कर जीवन के अंदर सफलता भगवान की कृपा से मिलती ही मिलती है। समझ आती है कि मेरे को इस कार्य में सफलता क्यों नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो भी अच्छा है। जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा तो भी अच्छा है, कुछ इससे बेहतर होगा। और जो मैं चाहता हूं वो मेरे तरीके से अगर पूरा नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्जी से पूरा हो गया, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जो हम चाहते हैं ना वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा हो जैसा ईश्वर ने करवाया है। दैट इज अ प्रॉपर वे, एक्सेप्ट दैट। ठीक है, बाकी नेगेटिविटी माइंड से हटा दो, कागज के ऊपर अपना लिख लो फर्ज, मेरा कर्तव्य परायणता क्या बनती है, मेरे काम करने की जिम्मेवारी क्या, अपने हिस्से का काम करो। ज्योतिषी के हिस्से का काम है आपको एक सूटेबल लकी जेमस्टोन बनाना, वो मेरा काम है। मेरे दो ही काम है, सूटेबल जेमस्टोन बनाना जिस ग्रह की बाधा हो, और दूसरा काउंसलिंग के हिसाब से आदमी को जिस पॉइंट में वो स्टक हो रखा ना वहां से उसे आउट कर देना, बस, ताकि वो बार बार भटके ना। ठीक है, किसी भी प्रकार के उसमें ना भटके। ये जिनकी भी जन्म कुंडली है, मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आपने बोला दशा शनि की है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि आपके सबसे प्रबल योग कारक ग्रह है, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि सुख भाव के अंदर बैठी है। वृश्चिक लगन के लिए मंगल और शनि, सूर्य और चंद्र सबसे अधिक लाभकारी ग्रह है। शनि की महादशा आपके लिए लाभकारी ग्रह है। शनि आपको पूर्ण सुख देंगे, पूर्ण डेवलपमेंट देंगे। आप अपना कंसंट्रेशन सेवा भाव पे रखो, माता पिता की सेवा करो, घर के अंदर किसी भी मेंबर से कोई लूज टॉक मत करो। वर्क प्लेस के ऊपर अपने बॉस से कोई भी अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कभी लूज टॉक नहीं करनी, बड़ा पोलाइटली हम्बली अपनी बात को उनके सामने रखना है। ठीक है, आपको जॉब जरूर मिलेगी, आप जरूर सफल होगे, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर वे, यही थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा। 100% रत्न अपना काम करता है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको काफी समझाने का प्रयास किया। जॉब कब लगेगी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, और शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी कब होगी, सबके बारे में आपको बताया। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, बढ़िया से बढ़िया उपाय कीजिए, दान पुण्य कीजिए, पाठ कीजिए। ठीक है, बाकी जेमस्टोन पहनाना है, एक्यूरेट जेमस्टोन बनाना है, जो पहना हुआ है वो सही पहना है कि नहीं पहना वो बताना मेरा काम है। उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर थंबनेल के ऊपर दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका जीवन सुख में हो, ये प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से। जय श्री कृष्ण।